हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। अब जैसे ही मैंने फंडामेंटल बोला तो आपके दिमाग में कुछ स्ट्रक्चर आ रहा होगा कि मैथमेटिक्स में फंडामेंटल यूनिट क्या है, जिसे बहुत ही लार्ज स्केल पर मुझे पढ़ना है, और वो है सेट थ्योरी जिसको आप बोलते हैं ना। तो वही सेट थ्योरी जो है मैथ्स का फंडामेंटल पार्ट है, उसको हम बोलते हैं कि मैथमेटिक्स का यूबिक्यूटस पार्ट है। वो इतना इंपॉर्टेंट है जिस तरह इंग्लिश लिटरेचर का अगर हम A to Z नहीं जानते हैं तो फिर उसका इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। अगर इंग्लिश अल्फाबेट में अगर मुझे A B C D और ऐसे करके Z तक का अगर आइडिया नहीं है तो फिर हम इंग्लिश लिटरेचर का इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह मैथमेटिक्स में अगर सेट थ्योरी का आइडिया नहीं है आपको तो आप जो है मैथमेटिक्स की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि जब आप प्राइमरी लेवल में पढ़ते थे तब आपके सर ने आपको बताया कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को N से सूचित किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपने प्राइमरी लेवल में पढ़ा था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि सेट वहां से ही यूज हो रहा है। ओके, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी। इसका बहुत सारा लेक्चर वीडियो है, आप टोटल कंप्लीट देखेंगे तब आप जो है सेट थ्योरी को अच्छे से समझ पाएंगे। अब जैसे ही हम सेट थ्योरी की बात करते हैं ना, तो सेट थ्योरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन का नाम आता है और वो नाम है जॉर्ज कैंटर का। जर्मन मैथमेटिशियन। जर्मन मैथमेटिशियन और जिसका नाम है जॉर्ज कैंटर। ये मैथमेटिशियन जो है सेट थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। और जैसे ही हम जॉर्ज कैंटर के बारे में बात करते हैं तो उस पीरियड को भी लिखते हैं जब उनका जन्म हुआ और जब उनकी मृत्यु हुई। उससे मुझे ये मालूम चलता है कि सेट थ्योरी किस पीरियड में एक्टिव हुआ, किस पीरियड में वो एक्टिव मोड में आया। ऐसा कहा जाता है कि जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने सेट थ्योरी को सबसे पहले डेवलप किया। इसके अलावा भी बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं, बहुत सारे बुकों में आप देखेंगे कि जॉर्ज कैंटर और एक डेडेकाइंड मैथमेटिशियन का नाम भी साथ में लिया जाता है। यानी जितना योगदान जॉर्ज कैंटर का है उतना ही डेडेकाइंड का भी है। बट जॉर्ज कैंटर ने सेट थ्योरी में सबसे ज्यादा वर्क किया था, सबसे पहले डेवलप किया था सेट थ्योरी को। और ये टाइमिंग है 1845 से 1918, 1845 से 1918 का पीरियड है उनके रहने का ये टाइमिंग है। और कहा जाता है कि कैंटोरियन सेट थ्योरी जो है कैंटोरियन, अब देखिए जॉर्ज कैंटर है, इसी से कैंटोरियन सेट थ्योरी हम बोलते हैं। कैंटोरियन सेट थ्योरी इज डेवलप्ड इन 1870 से, और 1874 का जो टाइमिंग था यही मेन टाइमिंग था जिस टाइमिंग में सेट थ्योरी को डेवलप किया गया। ऐसे जॉर्ज कैंटर के बारे में मैंने पढ़ा है। और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जब जॉर्ज कैंटर का सेट थ्योरी ओरिजिनेट हुआ उस टाइम कोई भी मैथमेटिशियन इस कॉन्सेप्ट को जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। और उस टाइमिंग जो है काफी एक लंबे टाइम के लिए, यानी 1817 से 1890
बीच में जॉर्ज कैंटर जो है काफी डिप्रेशन में अपना लाइफ व्यतीत किए हैं। ऐसा आप देखेंगे हर जगह इस बात को लिखा गया है कि जॉर्ज कैंटर जो है 10 to 15 इयर्स जो है डिप्रेशन में उन्होंने बिता दिया, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट को जो है जो मॉडर्न मैथमेटिशियन थे उन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। काफी टाइम बाद फील हुआ कि नहीं, सही में सेट थ्योरी मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल पार्ट है। ओके, और दूसरी जो बात है सेट थ्योरी के बारे में, तो इसको हम बोलते हैं कि इट इज अ यूबिक्यूटस। It is a ubiquitous part of mathematics। ये मैथमेटिक्स का यूबिक्यूटस पार्ट है ये, और ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्लेन ज्योमेट्री में पॉइंट और लाइन होता है। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि it is a fundamental part of mathematics, just like point and line in plane geometry। ऐसा कहा जाता है कि ये मैथमेटिक्स का फंडामेंटल पार्ट है। ठीक वैसे ही फंडामेंटल पार्ट है जैसे प्लेन ज्योमेट्री में, प्लेन ज्योमेट्री किसे बोलते हैं, जिसे हम यूक्लिड ज्योमेट्री कहते हैं। यूक्लिड ज्योमेट्री का मीनिंग ये हुआ कि जैसे आप पॉइंट और लाइन का जब स्टडी करते थे, जैसे ही आपने ज्योमेट्री स्टार्ट किया था तो आप सबसे पहले क्या पढ़ते थे, पॉइंट को पढ़ते थे, और किसको पढ़ते थे, लाइन को पढ़ते थे। किसमें, प्लेन ज्योमेट्री में, जिसे हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो ये ठीक वैसे ही फंडामेंटल है जैसे प्लेन ज्योमेट्री में पॉइंट और लाइन होता है। सबसे पहले आपने पढ़ा था कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, वैसे ही ये भी फंडामेंटल पार्ट है। और ये यूबिक्यूटस पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स का मीनिंग ये हुआ कि ये मैथमेटिक्स का सर्वव्यापी भाग है। ये मुझे नहीं लगता है ऐसा कि मैथमेटिक्स का कोई ऐसा पार्ट है जिसको सेट जो है टच नहीं किया हो। कहीं ना कहीं उसमें सेट का यूज निश्चित रूप से हुआ है। अब इसमें 3 पॉइंट जो मैंने बताया, अब आप देखेंगे कि सेट थ्योरी को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत स्टडी की जाती है। इट इज स्टडीड, अब हम लिख रहे हैं इसको 4th नंबर में कि इट इज स्टडीड अंडर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अब है, कहता है कि इसे हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत इसको अब पढ़ते हैं। अब आप सोचेंगे कि व्हाट इज द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है आखिर, जिसके अंतर्गत हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं। ये याद रखें, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया है कि सेट थ्योरी क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। अब है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है, तो कहता है ना कि डीएम मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। इसको शॉर्ट में आप देखेंगे सॉस भी लिखता है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर है। उस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और उसको एक्सपेंड करके कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स मतलब कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स
branch of mathematics dealing branch of mathematics dealing with countable sets. डीलिंग विद काउंटेबल सेट्स। कह रहा है कि मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच जो काउंटेबल सेट के अंतर्गत जो है पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है, उसे हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बोलते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये काउंटेबल सेट क्या होता है, तो इसको हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटेबल सेट, और इससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम को भी आप देखेंगे। तो ये है मेरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या करता है कि इट एक्सक्लूड्स कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स। इट एक्सक्लूड्स कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स। कह रहा है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है, एक्सक्लूड का मतलब ये होता है छोड़ना। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है किसका स्टडी नहीं करता है? कौन ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स का जिसका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत स्टडी मुझे नहीं करना है? तो वैसे मैथमेटिक्स को कहते हैं इट एक्सक्लूड्स कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स। और वो कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स क्या है? तो सच एज कैलकुलस और यानी कैलकुलस को हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं। और यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ये दोनों का स्टडी हम लोग जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में नहीं करते हैं। यानी शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच है जो काउंटेबल सेट का स्टडी करता है, काउंटेबल सेट का अध्ययन करता है, उसे हम बोलते हैं कि वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सेट थ्योरी कहां से ओरिजिनेट हुआ, उसका एक पीरियड क्या था जिस टाइम वो ओरिजिनेट हुआ, और वो मैथमेटिशियन कौन था जो इसमें काफी टाइम अपना एक्सपेंड किया, और उसको हम लोग कैंटोरियन सेट थ्योरी भी बोलते हैं। और ये जो है डेवलप हुआ था 1870 से 1874 के बिटवीन में। ये यूबिक्यूटस पार्ट है मैथमेटिक्स का, यानी ये हर जगह सर्वव्यापी यूज होने वाला पार्ट है। इसको हम फंडामेंटल पार्ट भी कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे यूक्लिड ज्योमेट्री में पॉइंट और लाइन को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है? तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर है, एक ये होता है। दूसरे में हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि काउंटेबल सेट का स्टडी करने वाला पार्ट होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या स्टडी नहीं करता है? तो वो कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स का स्टडी नहीं करता है। और उस कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स में क्या आता है? जैसे कैलकुलस और यूक्लिडियन ज्योमेट्री का स्टडी जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम नहीं करते हैं। ओके, अब है कि सेट थ्योरी, सेट का डेफिनेशन क्या होगा? जॉर्ज कैंटर ने सेट को कैसे डिफाइन किया था? तो अब हम हेडिंग एक डाल रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ सेट, डेफिनेशन ऑफ अ सेट। सेट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जॉर्ज कैंटर? अकॉर्डिंग टू जॉर्ज कैंटर सेट का बहुत सारा डेफिनेशन है, एक शॉर्ट डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जॉर्ज कैंटर ने सेट के बारे में क्या कॉन्सेप्ट जो है डेवलप किया था। तो अब हम लिख रहे हैं उस डेफिनेशन को कि अकॉर्डिंग टू कैंटर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ set is a collection of definite comma set is a collection of definite and distinguishable objects either of
आइदर ऑफ परसेप्शन, और ऑफ थॉट conceived as a whole। ये डेफिनेशन सबसे पहले जॉर्ज कैंटर ने बनाया था कि अकॉर्डिंग टू कैंटर मैंने लिखा है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफिनिट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स आइदर ऑफ परसेप्शन और ऑफ थॉट कंसीव्ड एज अ होल। अब इसमें देखते हैं कुछ की वर्ड्स है। ये पहला है कि सेट जो है एक कलेक्शन है, दूसरा है डिफिनिट है, डिस्टिंग्विशेबल है, ऑब्जेक्ट्स आइदर ऑफ परसेप्शन और ऑफ थॉट और कंसीव्ड। इतने सारे कीवर्ड्स है। अब हम देखेंगे कि कौन क्या इंडिकेट करता है इसमें। तो सब कलेक्शन का मीनिंग तो आप समझते हैं, कलेक्शन का मीनिंग होता है संग्रह, किसी चीज को सुव्यवस्थित करना। ओके, दूसरी एक वर्ड है इसमें डिफिनिट। अब इसमें जो कीवर्ड है उस कीवर्ड में पहला जो आप देख रहे हैं ये है आपका डिफिनिट। ये वही डिफिनिट है ना जिसे हम सर्टेन वर्ड से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, सर्टेन। अब इसका क्या सेंस है इसमें हम समझेंगे। डिफिनिट का मीनिंग यहाँ सर्टेन के से है। दूसरा जो यहाँ पर देख रहे हैं ये है डिस्टिंग्विशेबल। तो ये डिस्टिंग्विशेबल का मतलब यहाँ डिस्टिंक्ट के सेंस में, यहाँ डिस्टिंक्ट के सेंस में। तीसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं हो गया, और उसके बाद से आप देख रहे हैं परसेप्शन। तीसरा जो इसमें कीवर्ड यूज हो रहा है वो है आपका परसेप्शन। चौथा जो कीवर्ड आप देख रहे हैं परसेप्शन हो गया, थॉट है। और फिफ्थ में जो आप देख रहे हैं वो है कंसीव्ड है, कंसीव्ड। इतने सारे मेन कीवर्ड्स हैं इसमें। और परसेप्शन जो यहां पर देख रहे हैं ये परसेप्शन का मीनिंग यहां एक्सपीरियंस के सेंस में है, एक्सपीरियंस। थॉट जो आप देख रहे हैं यहां पर वो आइडिया के सेंस में है, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो इमेजिनेशन के सेंस में है। ये जो है इमेजिनेशन का सेंस देता है, इमेजिनेशन का। ये डेफिनेशन सबसे पहले जॉर्ज कैंटर ने दिया था। अब इस डेफिनेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। According to Cantor, set is a collection of definite, distinguishable objects, either of perception or of thought, conceived as a whole। अब इसमें इतने सारे वर्ड हैं। डिफिनिट, तो डिफिनिट का सेंस यहाँ पर ये है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि सर्टेन होना चाहिए। अब सर्टेन का मीनिंग क्या हुआ, जैसे अगर हम बोलते हैं कि द सेट ऑफ ऑल द vowels of the English alphabet, the set of all the vowels of the English alphabet, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के जो vowels है उसका संग्रह बनाना है। तो जैसे ही हम vowels कहते हैं ना तो उससे एक डिफिनिट सेंस आता है, एक सर्टेन मीनिंग आता है। लेकिन वहीं अगर हम ये बोले कि द सेट ऑफ ऑल टैलेंटेड टीचर ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया के सभी टैलेंटेड टीचर का सेट, तो वो डिफिनिट नहीं है, वो डिफिनिट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि टैलेंटेड टीचर को मेजर करने का कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं है कि किस आधार पर हम टैलेंटेड टीचर को मेजर करें। अब हम बोले कि द सेट ऑफ रिनाउंड टीचर ऑफ कोटा, कोटा के जितने सारे रिनाउंड टीचर है उसका सेट बनाना, उसको भी आप नहीं कर पाएंगे। द सेट ऑफ गुड पर्सन ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने सारे अच्छे लोग हैं उसका संग्रह बनाना है, तो वो भी डिफिनिट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे कि द सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, तो उससे एक डिफिनिट सेंस आता है। अगर हम बोले कि द सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उससे भी एक डिफिनिट सेंस आता है।
अगर हम कहें कि द सेट ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, तो उससे भी एक डिफिनिट सेंस आता है। ओके, तो डिफिनिट का मीनिंग यहाँ पर यही है। जैसे हम अच्छे लोगों का संग्रह नहीं बना सकते हैं, तो द सेट ऑफ ऑल गुड पर्संस ऑफ इंडिया, वो जो है डिफिनिट नहीं है। दूसरा बात ये है डिस्टिंग्विशेबल है। डिस्टिंग्विशेबल का दूसरा मीनिंग ये लिखा हुआ है, डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है। ये वर्ड जो है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यूज करते थे कि जब d ग्रेटर देन 0 होगा तब उसका रूट जो है रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होगा कि भिन्न भिन्न होगा, यानी उस संग्रह में जितने सारे एलिमेंट होंगे वो सब एलिमेंट जो है ना एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, कभी भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। जैसे अगर हम बोलते हैं कि द सेट ऑफ ऑल द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार के जितने सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं उसका सेट बनाइए, तो जैसे ही हम ये कहते हैं तो जितने सारे चीफ मिनिस्टर हैं उसका हम संग्रह बनाते हैं। उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनका टाइमिंग पीरियड जो है एक से ज्यादा बार हुआ है। जैसे हम नीतीश कुमार को अगर हम बोलते हैं, तो अगर हम ऐसा बोले कि नीतीश कुमार 4 बार सीएम रहे हैं, तो उस सेट में नीतीश कुमार का नाम 4 बार नहीं लिखा जाएगा। अगर हम 4 बार लिख देंगे तो रिपीटेशन हो जाएगा और वो डिस्टिंक्ट वाली क्वालिटी को लूज कर देगा। तो इसका ध्यान रखना है मुझे कि डिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये होगा कि रिपीटेशन जो है सेट में अलाउड नहीं है, एक नाम को 2 बार नहीं लिखना है, इससे सेट की ब्यूटी खत्म हो जाती है। अब है कि वो जो कलेक्शन हम लोग बनाते हैं वो कलेक्शन कहां से आ सकता है, परसेप्शन से आ सकता है जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं, और उसे हम अनुभव भी कह सकते हैं। थॉट से आ सकता है, आइडिया, और तीसरा ये है कंसीव्ड, मतलब इमेजिनेशन से प्राप्त किया जा सकता है। तो फाइनली हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि सेट क्या है, तो सेट जो है डिफिनिट, सेट जो है कलेक्शन है किसका, डिफिनिट और डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट का, जो हम कैसे प्राप्त करते हैं, अपने परसेप्शन से प्राप्त करते हैं, थॉट से प्राप्त करते हैं और कंसीव्ड से प्राप्त करते हैं। वो कलेक्शन जो है इन तीनों सोर्सों से हम प्राप्त करते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं कि वो सेट है। और इसी दोनों को एक साथ मिलाकर ना वेल डिफाइंड भी कहा जाता है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये जो डिफिनिट देख रहे हैं ना, इस डिफिनिट को देखेंगे कि बहुत सारे राइटर जो है इसको वेल डिफाइंड भी कहते हैं, वेल डिफाइंड कहते हैं। बट जॉर्ज कैंटर ने अपने डेफिनेशन में ऐसे लिखा था कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन मींस संग्रह है किसका, डिफिनिट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स आइदर ऑफ परसेप्शन, थॉट, कंसीव्ड एज अ होल। मतलब ये कि सेट जो है डिफिनिट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है जो डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, मतलब कि रिपीटेशन उसमें नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि नीतीश कुमार अगर 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे तो 4 बार उनका नाम हम नहीं लिख सकते हैं। और ये सारी चीजों को प्राप्त कैसे किया जाता है, इन संग्रहों को, इन कलेक्शनों को प्राप्त करने का तरीका हमारे पास परसेप्शन है, मतलब कि हम अपने अनुभव से उसको प्राप्त करते हैं, थॉट से किसी खास विचारधारा, किसी खास आइडिया से उसको, उस कलेक्शन को प्राप्त करते हैं, या हम अपने इमेजिनेशन से उसे प्राप्त करते हैं। इन तीनों ही सोर्सों से जो हम कलेक्शन बनाएंगे और वो कलेक्शन अगर डिफिनिट है, डिस्टिंग्विशेबल है, तो उसे हम सेट कहेंगे। ओके, तो फाइनली हम लोगों ने क्या देखा, सेट को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखा। अब हम इसे और जो है लार्ज लेवल पर इस बात को सोचेंगे। अभी ये इसका इंट्रो है कि सेट क्या है और सेट का डेफिनेशन जॉर्ज कैंटर ने क्या बताया था। ओके।